एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और एफबीआर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल अब 4 महीनों में बढ़कर 274 अरब हो चुका है। हमने गुज़िश्ता साल भी देखा था जब एक बड़ा शॉर्टफॉल साल के एंड पर मौजूद था। साल के आगाज़ पर बड़े एम्बिशियस टारगेट सेट किए जाते हैं और फिर पूरे साल उसको हासिल करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन जो रिफॉर्म्स दरकार हैं वो अभी भी उस तरीके से हमें होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ अक्टूबर का जो शॉर्टफॉल रहा है पिछले महीने वो 76 अरब का रहा, और अब 4 महीने जो इस फिस्कल ईयर के गुजर चुके हैं उसमें 274 अरब का ये शॉर्टफॉल मजमूई तौर पर हो चुका है। तो इस साल के टारगेट्स को भी ज़ाहिर एक बार फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि अभी 1-2 बार जो फाइल टैक्स फाइल करने के लिए, जो रिटर्न फाइल करने के लिए डेट थी उसमें इजाफा किया गया, उसमें तोसी की गई। 31 अक्टूबर को ये डेट ख़त्म हुई और उसके बाद तकरीबन 8,90,000 से ज़ायद नए फाइलर्स तो इस सिस्टम में आए हैं। लेकिन इन नए फाइलर से क्या जो इनकम टैक्स है उसमें भी इजाफा हुआ? इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में फाइलर्स का तो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन फिर ये शॉर्टफॉल हमें रेवेन्यू के एंड पर क्यों दिखाई दे रहा है, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जब हम देख रहे हैं कि रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद हर साल लाखों में बढ़ रही है, तो फिर ये रेवेन्यू का शॉर्टफॉल क्यों हमें मुस्तकिल और हर माह दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें, पिछले साल अगर टोटल नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स का मुआवजा करें तो वो 8.2 मिलियन से ज़्यादा थे। तो जो अभी एफबीआर की फिगर है वो तो 5.9 मिलियन की है। तो उस हिसाब से जो है तकरीबन 23-24 लाख लोगों ने कम रिटर्न फाइल किया है। अच्छा। तो ये कहना कि ये नंबर बढ़ गया है कि मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये नंबर गलत है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करें एफबीआर के अपने डेटाबेस से तो वो 8.3 या 4 मिलियन का बताता है नंबर 2024 का। उस हिसाब से तो कम रिटर्न फाइल हुए। 24-25 लाख रिटर्न अभी फाइल होना बाकी है। मसला ये है कि आपने कहा कि 1 महीने की एक्सटेंशन दी है, ये तो रिटर्न जो है वो तकरीबन 40-45 दिन देर से प्रिस्क्राइब हुआ है। तो अभी तो इसमें बहुत गुंजाइश बाकी है। ऑफिशियली सारे कराची के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने, पूरे पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स ने और टैक्स जो फ्रेटर्निटीज़ हैं उन्होंने कहा है कि कम से कम 30 नवंबर तक तारीख को लेके जाएं। इन्होंने 31 अक्टूबर जो है मेरे हिसाब से गलत बढ़ाई है। तो अभी तो बाकी है बहुत सारे रिटर्न्स जाना। तो ये नंबर टैक्स रिटर्न्स का तो बढ़ेगा, हाँ, नंबर ऑफ टैक्स, ये जो अमाउंट ऑफ टैक्स वो क्यों नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये कि टैक्स रेट्स इतने हाई कर दिए हैं इन्होंने। एक इंडिविजुअल को जो है तकरीबन उसका जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब जो है वो 49.5% है। इसी तरह से एक सैलरी टैक्स पेयर का जो मैक्सिमम स्लैब है वो 38.5% है। तो बड़ा मुश्किल है कि ये जो है लोग ज़्यादा वॉलंटियरली रिटर्न्स फाइल करें। अब तो लोग सिस्टम से भागने की कोशिश कर रहे हैं और टैक्स रिटर्न्स में इतनी परेशानियां हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी जो है हर किसी ने बड़ी कोशिश की है कि वो टैक्स रिटर्न को फाइल कर दे। और एफबीआर का क्लेम मैं समझता हूँ कि ये फैक्ट्स पे बेस नहीं करता। ये मंथ ऑन मंथ बेस पे तो शायद वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्लेम ये मुनासिब नहीं है और इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो फिर अब ज़ीशान साहब, ये जो फिर हर साल जो टारगेट सेट किए जाते हैं 14,000 अरब, 15,000 अरब, 16,000 अरब के, ये फिर किस बुनियाद पर किए जाते हैं जब टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया जा रहा, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद नहीं बढ़ रही, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर वो रेट बढ़ता जा रहा है? तो फिर ऐसे ये सिलसिला ये कब तक चलता रहेगा? ये शॉर्टफॉल्स इसी तरह होते रहेंगे और इस पर हम एफबीआर के ऑफिशियल्स की कोई सरजनिश भी होते हुए नहीं देखते? उनकी परफॉर्मेंस पे भी ऐसा लग रहा है कोई चेक एंड बैलेंस का क्राइटेरिया मौजूद नहीं है। एक्चुअली जहाँ पे अगर सवाल ना किया जाए और सिर्फ टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाए तो रेवेन्यू तो कहीं ना कहीं से बढ़ ही जाता है। इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ टैक्स तो बढ़ ही जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हाई टैक्स रेट्स की वजह से लोगों ने अपने कारोबारों को समेटना शुरू कर दिया है। तो इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं है, इनको टैक्स रेट्स को रिविजिट करना पड़ेगा, वरना हम और आप हर दफ़ा यही बहस करेंगे कि ये जो टारगेट्स हैं ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और इसमें लेजिटिमेसी नहीं है। और आप ये देखेंगे कि पिछले साल भी जो पहला टारगेट दिया गया था उसको 2 दफ़ा रिवाइज किया गया। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम पीरियड में भी टैक्स के रेट्स को, टैक्स के टारगेट को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो ये पहिया चलना ही नहीं है। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टैक्स फाइलर्स जितने भी हैं वो उनको फोर्स किया जा रहा है और जो नॉन टैक्स फाइलर है या जो सिस्टम में नहीं है उसको कोई पकड़ दकड़ नहीं है। इस सब मसला सिर्फ ये है कि जो सिस्टम में है उसी पे टैक्स लगता जा रहा है, जो सिस्टम में नहीं है उसके पीछे कोई नहीं जा रहा। ना एफबीआर की वहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है। अगर वो उनके पीछे पहले जाएं
तो फिर कुछ ना कुछ रिलीफ भी हो सकता है, नए सिस्टम में लोग भी आएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन भी एफबीआर शेयर करे कि जो नए टैक्स पेयर्स आए हैं पाकिस्तान में ऐड हुए हैं उनसे कितना मजीद कितना नया रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। वो लोग जो पिछले साल फाइल नहीं कर रहे थे और इस साल फाइल कर रहे हैं तो उनके रेवेन्यू को तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके सिस्टम में है जिन्होंने देर से फाइल किया। तो एफबीआर को मेरे ख्याल से कुछ न चीज़ों को रिविजिट करना पड़ेगा और जब तक ये रिविजिट नहीं करेंगे ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती है, टारगेट्स पूरे नहीं। तो जहाँ तक जो एक्टिविटी थोड़ी सी एफबीआर के में 2024 में नज़र आ रही थी, कुछ संजीदगी नज़र आ रही थी, वो एक ताजिर दोस्त स्कीम लाए, रिटेलर्स होलसेलर्स को कोशिश कर रहे थे टैक्स नेट में लाने की। इस 2025 में तो हमें कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र ही नहीं आई है, कोई कोशिश एफबीआर की नज़र ही नहीं आई है। जब कोई कोशिश ही नहीं होगी तो फिर ये लोग सिस्टम में आएंगे कैसे, और जब तक ये नहीं आएंगे तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को तो फिर रिलीफ मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। उन पर तो ये रेट इसी तरह बढ़ते जाएंगे क्योंकि हर साल टारगेट को 2-3 हज़ार अरब बढ़ा दिया जाता है। तो ये क्यों इस बार कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई हैपनिंग नजर नहीं आ रही है हमें एफबीआर के एंड से? देखिए, वॉलंटरी कंप्लायंस उस वक्त होती है कि जब सिस्टम्स ठीक चल रहे हों। यहाँ आपको मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 2 महीने से जो टैक्स फाइलर्स हैं, ये जो टैक्स पेयर्स हैं, ये जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, वो एफबीआर के सिस्टम के अजाब के तले नीचे दबे हुए हैं। हम हर रोज़ कोई ना कोई अमेंडमेंट या उसको देख रहे हैं कि जो प्रिस्क्राइब नहीं है लेकिन अमेंडमेंट हो रही है रिटर्न फॉर्म में। हम हर रोज़ एफबीआर को ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम में ये फ्लॉज हैं, इसको दुरुस्त कर लें। लेकिन एफबीआर का फोकस मेरे ख्याल से आपने सही फरमाया वो इस तरफ है ही नहीं। ताजर दो स्कीम भी फेल हो गई, दूसरी स्कीमें भी फेल हो गई। क्वेश्चन ये है कि अकाउंटेबिलिटी विद इन द सिस्टम कब होगी, ये किस वक्त पूछा जाएगा कि भाई आप लोगों को गाड़ियां भी दे दी, आपने कितने नए टैक्स पेयर्स को इस सिस्टम में लेकर आए, आपने कितने उन बिजनेसेस पे जाके चेक किया कि जो सिस्टम में मौजूद नहीं है। जब तक ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी आप और मैं बातें करते रहेंगे, एफबीआर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एफबीआर कोई चीज़ जब तक खुद से नहीं करेगा, आसानियां क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ 4-4, 5-5 साल से रिफंड्स रोक के रखे हुए हैं और इंसल्ट टू इंजरी ये है कि इस साल का जब रिटर्न कोई फाइल कर रहा है और उसका अगर 2,000 रुपए का भी रिफंड है तो रिफंड की एप्लीकेशन तक को लॉक करके रखा हुआ है एफबीआर ने और वो कह रहा है सिस्टम कि आपका तो कोई रिफंड ही नहीं है। ये बड़ा सरासर जुल्म है, इस चीज़ को ठीक करना होगा। अगर ये चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो सिस्टम पे से कॉन्फिडेंस ख़त्म होता चला जाएगा और लोग सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। तो ये अब इस सिस्टम को ठीक करना किसने है? ये फाइनेंस मिनिस्टर ने करना है, जो ज़ाहिर है ख़ुद वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, एक बैंकर भी हैं। माजी में हमने देखा रिवायती सियासतदान फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इस बार तो वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। या डायरेक्टली ये प्राइम मिनिस्टर ने करना है, उनका भी बहुत ज़्यादा झुकाव इस वक्त मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए है, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कोशिशें कर रहे हैं। तो ये एफबीआर की तरफ क्यों तवज्जो नहीं है हमारे हाई अप्स की? देखिए, ग्राउंड रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। आज आप किसी के पास जाएं और उससे पूछे ना कि टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल करते, तो वो आपसे पहला सवाल करता है कि मुझे गवर्नमेंट क्या दे रही है इन रिटर्न। मेरी रोड टूटी हुई है, मुझे बिजली प्रॉपर नहीं मिलती, मुझे पानी खरीदना पड़ता है, मुझे लाइफ सिक्योरिटी खरीदना पड़ती है, मुझे स्कूल अपने बच्चों को खुद फीस भरनी है, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन खुद करनी है। बाहर के ममालिक जहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा है वहाँ ये स्टेट का काम है, स्टेट प्रोवाइड करती है। हमारे पास तो ये कोई चीज़ स्टेट नहीं प्रोवाइड करती, ये हमें खुद करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि वो जो सिस्टम में नहीं है उसका सवाल एक जगह से सही है कि वो कहते हैं कि स्टेट मुझे क्या दे रही है, स्टेट मुझे कुछ नहीं दे रही। मैं सिस्टम में आता हूँ तो मेरा ही ऑडिट होता है, मैं सिस्टम में आता हूँ तो मुझे ही पेनल्टी लगती है, मुझ पर ही डिफॉल्ट सरचार्जेस लगते हैं, मेरे ही बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। जो सिस्टम में नहीं है उसके साथ तो ये कुछ नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट को ये सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और ये चीज़ को देखना पड़ेगा कि वो क्या चाह रहे हैं, उनका फोकस क्या है। क्या इन्हीं लोगों को मजीद पीसना है जो सिस्टम में है, या नए लोगों को सिस्टम में लेके आना है, कानून को आसान करना है और सिस्टम को ठीक करना है। जो आईआरएस का सिस्टम है इस वक्त ये वायरस बना हुआ है, हम कोई टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पा रहे। कभी कोई चीज़ आउट हो जाती है, कभी कोई वर्किंग गलत हो जाती है, कभी सिस्टम चलना बंद कर देता है, कभी आईआरएस 2-2, 3-3 घंटे के लिए बैठ जाता है। इस तरीके से रिटर्न्स या इस तरह से टैक्स पेयर्स नहीं बढ़ सकते आपके। आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा सीरियसली और थॉट प्रोसेस टॉप टू बॉटम करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या वजह है कि हम पाकिस्तान में जो है एक रिटर्न जो
दिसंबर में लॉ है, लॉ ये कहता है कि दिसंबर में रिटर्न आ जानी चाहिए, वो अगस्त की 18 तारीख को रिटर्न आ रही है, जबकि जुलाई 1 से रिटर्न फाइल करने का टाइम है। हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ गलतियां हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसकी, इस तरह से तो नहीं हो सकता जनाब। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान मर्चेंट सर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।